राजा रघुवंशी की हत्या मामले में उसकी पत्नी सोनम और राज कुशवाहा मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। लेकिन अब एक और नाम ने पूरे मामले को उलझा दिया है, जितेंद्र रघुवंशी। इस नाम के शख्स से सोनम का कनेक्शन भी पता लग गया है और इसी के खातों से लाखों का लेन देन हुआ है। ये लेन देन कहां किसको हुआ, जितेंद्र के बारे में क्या डिटेल्स सामने आई है, क्या इस शख्स का राजा के मर्डर से संबंध है, करेंगे बात इसी पर इस वीडियो में। इंदौर की सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश मेघालय में हनीमून के दौरान रची थी। यह बयान मेघालय पुलिस का सामने आया है। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने भी अभी यही बताया है। हालांकि पुलिस को अब संदेह है कि सोनम का असली प्लान राज के साथ नहीं बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के साथ भागना था और उसने राज को सिर्फ एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। ये अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही क्योंकि एक नया नाम इस केस में अब सामने आ गया है, जितेंद्र रघुवंशी, सोनम का रिश्तेदार। जांच में यह सामने आया कि सोनम ने सुपारी किलर्स के साथ लाखों रुपए का लेन देन किया। इन पैसों के लेन देन में जितेंद्र की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। पुलिस जांच में अब तक ये सामने आया कि सोनम रघुवंशी ने हत्या की साजिश में जिन लोगों को पैसे दिए उनकी पहली किश्त 23 मई को जितेंद्र रघुवंशी के बैंक खाते से भेजी गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए ये पुष्टि की कि जितेंद्र उनके चचेरे भाई हैं। उन्होंने दावा किया कि सोनम की यूपीआई अकाउंट जितेंद्र के नाम पर रजिस्टर्ड है। हालांकि ये नहीं बताया कि ये उनके नाम से क्यों नहीं बनाया गया है। इस खुलासे के बाद हवाला लेन देन और परिवार के व्यापारिक लेन देन से जुड़े संभावित संबंधों को लेकर भी अटकलें तेज हो गई। हालांकि गोविंद ने इन दावों का खंडन करते हुए द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि उनका परिवार जो है वो एक बिजनेस चलाता है और उसमें जितेंद्र महज एक जूनियर कर्मचारी है। उन्होंने कहा जितेंद्र के खाते में परिवार का पैसा था और नियमित रूप से इसका इस्तेमाल नियमित व्यापारिक लेन देन के लिए किया जाता रहा है। पुलिस ने जितेंद्र रघुवंशी की तलाश भी तेज कर दी है। देवास पुलिस जल्द ही उसे ढूंढकर पूछताछ भी कर सकती है। गोविंद ने मंगलवार को इंदौर में सोनम के ससुराल वालों से मुलाकात की और परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने राजा की हत्या में अपनी बहन की कथित संलिप्तता के लिए माफी मांगी। गोविंद ने कहा उनका मानना है कि हत्या के पीछे सोनम का हाथ है। उन्होंने ये भी कहा मैं गाजीपुर में सोनम से सिर्फ 2 मिनट के लिए मिला और उससे गहन पूछताछ की। उसके एक्शन से मुझे ये पता लग गया कि उसने ही ये अपराध किया है। गोविंद ने यह भी दावा किया कि उनके परिवार ने सोनम से सभी संबंध तोड़ लिए हैं और न्याय की लड़ाई में राजा रघुवंशी के परिवार की मदद के लिए अब वो उनके साथ हैं। अब इस मामले को लेकर पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं। जाहिर तौर पर इस मामले में अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही हैं और अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। तो सवाल ये बनता है क्या सोनम अपने प्रेमी के जरिए हवाला का कारोबार भी चला रही थी? क्या जितेंद्र इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड है? पुलिस को अब जितेंद्र की तलाश भी है। इस मामले को लेकर सबसे ज्यादा संदेह इस बात पर है कि आखिर सोनम के नाम पर यूपीआई अकाउंट्स क्यों नहीं बनाए गए थे? क्या कोई कुछ छुपा रहा है? खबर यह भी है कि सोनम के बिजनेस से निकाले गए पैसों में से 50,000 रुपए अपने दोस्तों को राज ने दिए थे। राज ही जितेंद्र का अकाउंट भी हैंडल कर रहा था। भले ही बताया जा रहा है कि ये अकाउंट सोनम के जरिए बनवाए गए थे और जिन तीनों को 50,000 रुपए की किश्त दी गई थी वो तीनों जाकर राजा की हत्या के बाद सामने आए हैं। पुलिस का ध्यान अब पूरी तरह से जितेंद्र रघुवंशी की तलाश पर है क्योंकि हो सकता है कि जितेंद्र रघुवंशी नाम का ये शख्स पूछताछ में कई बड़े खुलासे कर दें जिससे सोनम और राज के बीच के कनेक्शन की गुत्थी भी सुलझ जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।